औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। चैप्टर का नाम है डिबेंचर्स, बाउंड्स एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज द बिज़नेस ऑफ नईम ब्रदर्स। एक्स लिमिटेड कंपनी ने कारोबार ख़रीद लिया है नईम एंड ब्रदर्स का फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹7,70,000 और बदले में उनको दिया है ₹7,70,000 रुपये। द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स वर 7,60,000 एंड दोज ऑफ लाइबिलिटीज़ 30,000। नईम ब्रदर्स की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसमें एसेट की वैल्यू 7,60,000 लिखी हुई है और उनकी जो लाइबिलिटीज़ बनती है वो 30,000 रुपये है। तो यहाँ पे देखें कि एक्स लिमिटेड कंपनी ने कारोबार ख़रीद लिया नईम ब्रदर्स का और जिसके बदले में 7,70,000 रुपये का मुआहदा तय पाया है। अब जो नईम ब्रदर्स की अकाउंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसके अंदर 7,60,000 के एसेट पड़े हैं और 30,000 रुपये की लाइबिलिटी पड़ी हुई है। तो हम देखेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और उसकी अदायगी का क्या डिफरेंस निकलता है। फिर हम देखेंगे द कंपनी इशू डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने इसके बदले में 100 रुपीज़ वाले डिबेंचर इशू किए हैं, यानी कि 7,70,000 रुपये के बदले में 100 रुपये वाले डिबेंचर इशू किए हैं टू नईम एंड ब्रदर्स को। रिक्वायरमेंट ये है कि पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। जनरल एंट्रीज पास करें कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इफ़ अगर डिबेंचर्स वर इशूड एट पार, डिबेंचर पार पे इशू किए गए हैं। डिबेंचर्स वर इशूड एट 10% डिस्काउंट, डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे दिए गए हैं। डिबेंचर्स वर इशूड एट 10% प्रीमियम, अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पर दिए गए हैं। नीचे लिखा हुआ है नोट द फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर्स बीइंग पेड इन कैश, कि अगर कोई बटे में या इशारिये में डिबेंचर की वैल्यू निकलती है तो उसको हम उसके बदले में हम कैश पे करेंगे। अब हुआ यह है कि हमने एक बिज़नेस जो है एक्स कंपनी लिमिटेड ने ख़रीद लिया नईम ब्रदर्स का और उस ख़रीदारी के बदले 3 तरह की जर्नल एंट्रीज़ मांगी गई हैं। अगर हम पार पे डिबेंचर्स इशू करें तो कितने डिबेंचर्स बनेंगे और क्या जर्नल एंट्री होगी। इसी तरह डिस्काउंट पे जर्नल एंट्री क्या होगी और कितने डिबेंचर्स बनेंगे। और सेम इसी तरह प्रीमियम पर आप अगर डिबेंचर इशू करें तो कितने डिबेंचर्स होंगे और क्या जर्नल एंट्रीज़ पास होगी। इस साइड पे मैंने जर्नल का फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो इस जर्नल के फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक ऑफ कंपनी एक्स लिमिटेड कंपनी। अकाउंट्स ऑफ बुक कंपनी की बुक्स के अंदर जो अकाउंट्स बनाया गया है वो जर्नल बनेगा। डेट डिटेल का कॉलम है, LF है, अमाउंट डेबिट है और अमाउंट क्रेडिट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बेसिक जर्नल एंट्री पास करेंगे ख़रीदारी की। हम यहाँ से शुरू करेंगे एक्स लिमिटेड कंपनी परचेज द बिजनेस ऑफ नईम एंड ब्रदर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹7,70,000। एक्स लिमिटेड कंपनी ने नईम एंड ब्रदर्स का कारोबार 7,70,000 में ख़रीद लिया है। द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स वर 7,60,000 एंड दोज ऑफ लाइबिलिटीज़ ₹30,000, और जिसमें उसके एसेट्स की वैल्यू 7,60,000 रुपये है और लाइबिलिटीज़ 30,000 रुपये है। अब पहली जनरल एंट्री क्या होगी कि नईम एंड ब्रदर्स के जितने भी एसेट्स हैं वो हमारी मलकियत में आ जाएंगे और उसकी लाइबिलिटीज़ भी हम अदा करेंगे और उसके बदले में हम उसकी कुछ पेमेंट कर देंगे जो उसके साथ हमारे पास परचेज कंसिडरेशन का ख़रीदो फ़रोख्त का मुआहदा हुआ है। ठीक है, तो तमाम एसेट्स डेबिट हो जाएंगी, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट हो जाएंगी और उसका नईम एंड ब्रदर्स का जो अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो अब देखें, हम सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ क्रेडिट टू वेंडर नईम एंड ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो देखें 7,60,000 से हमारे पास सन्ड्री एसेट अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा और इस बिजनेसमैन की जो लाइबिलिटीज़ हमने पे करनी है वो 30,000 रुपये की सन्ड्री लाइबिलिटीज़ आपकी 30,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएंगी। और इसके मुआहदा जो ख़रीदो फ़रोख्त हुई है परचेज कंसिडरेशन, इसके बदले में हमने जो उसको पेमेंट अभी करनी है वो 7,70,000 रुपये की करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास हो जाएगा कि हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री जो हमने पास की है वो की है सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 7,60,000 टू सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट 30,000 टू वेंडर मिस्टर नईम ब्रदर्स अकाउंट 7,70,000। ठीक है, अब डेबिट और क्रेडिट का फ़र्क देखेंगे। क्रेडिट में जो हमारे पास रकम दी हुई है 7,70,000 जमा 30,000 तो हमारे पास हो जाएगी 8 लाख रुपए और डेबिट हुआ है 7,60,000। तो इसका मतलब है क्रेडिट से डेबिट जब हम माइनस करेंगे 8 लाख में से जब 7,60,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 40,000 रुपये की डेबिट में बन जाएगी, गुडविल के अकाउंट को हम चार्ज कर देंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो बिज़नेस की वैल्यू बनती थी वो 8 लाख रुपए बनती थी, जिसके बदले में हमने उसको 7,60,000 दिया और 40,000 रुपये हमें इजाफी देना पड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली जर्नल एंट्री होगी, बीइंग द एक्वायर ऑफ द बिजनेस ऑफ मिस्टर नईम एंड ब्रदर। मिस्टर एंड नईम ब्रदर्स का हमने बिजनेस को ख़रीद लिया है या एक्वायर कर लिया है या हासिल कर लिया है। इसका मतलब है नईम एंड ब्रदर्स के तमाम एसेट्स हमारे एसेट्स हो जाएंगे और उसकी तमाम लाइबिलिटी हम अदा करेंगे और उसको हमने में बदले में 7,70,000 का मुआहदा हुआ है। अब ये जो मुआहदा हुआ है उसके बारे में उसने खुद बताया, द कंपनी इशूड डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपये की कंपनी डिबेंचर इशू करेगी टू नईम एंड ब्रदर्स को, यानी कि 7,70,000 रुपये के डिबेंचर 100 रुपये वाले इशू किए जाएंगे। पास द जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ कंपनी इफ़ डिबेंचर्स वर इशूड एट पार। आपने जर्नल एंट्री पास करनी है कि अगर हम पार पर डिबेंचर इशू करें तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी। हम सबसे पहले लिखेंगे एट पार। पार वैल्यू पर जर्नल एंट्री होगी वेंडर मिस्टर नईम ब्रदर अकाउंट, यहाँ क्रेडिट हो रहा है ये डेबिट हो जाएगा, वेंडर मिस्टर नईम एंड ब्रदर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ये हमारी बेसिकली जर्नल एंट्री पास होगी। कितने से होगी तो हम इसकी सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एट पार वैल्यू, तो पार वैल्यू पे हमारे पास लिखेंगे वैल्यू ऑफ डिबेंचर एट पार। इस वक्त डिबेंचर की वैल्यू जो है वो 100 रुपये चल रही है, असल कीमत 100 रुपये है। तो हमने उसको कितने पे करना है, 7,70,000 अदायगी करनी है। तो हम देखेंगे 7,70,000 के अदायगी के बदले अगर 100 रुपये वाला डिबेंचर इशू किया जाए तो कितने डिबेंचर बनेंगे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ डिबेंचर इज़ इक्वल टू 7,70,000 डिवाइडेड बाई 100। तो 100 पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे 7,700 डिबेंचर बन जाएंगे। 7,70,000 के बदले में जब आप डिबेंचर इशू करेंगे तो 7,700 डिबेंचर इशू करेंगे। तो जर्नल एंट्री होगी हमारे पास वेंडर मिस्टर नईम एंड ब्रदर्स अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो हम लिखेंगे मिस्टर नईम एंड ब्रदर्स वेंडर अकाउंट 7,70,000 से डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट भी हो जाएगा 7,70,000 से। ठीक है, कि 7,700 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाई 100 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने डिबेंचर बने थे पार वैल्यू पे 7,700 डिबेंचर्स, 7,700 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ ईच टू डिबेंचर अकाउंट 7,70,000 बीइंग द इशू ऑफ 7,700 डिबेंचर्स एट पार टू पब्लिक। तो ये हमारे पास एंट्री हो जाएगी पार वैल्यू पे। ठीक है, अब इसी कंडीशन जो नंबर 1 वाली हमने जर्नल एंट्री पास की है उसी को मद्देनज़र रखते हुए बी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है डिबेंचर्स वर इशूड एट 10% डिस्काउंट, कि अगर आप डिबेंचर्स 10% डिस्काउंट पे देंगे तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी। तो डिस्काउंट का पता है आपको कि हमारे पास मिस्टर नईम एंड ब्रदर वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होगी। तो हम सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे क्या कहता है, डिबेंचर्स वर इशूड एट 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट किस तरह लेंगे, हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे आपके डिबेंचर की वैल्यू क्या होगी, असल कीमत आपके पास ₹100 है, इसमें से माइनस करेंगे इसी 100 रुपीज़ का 10%। तो हम क्या जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बनेगी वैल्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट 100 रुपीज़ माइनस 100 का 10% जब कैलकुलेट करेंगे तो 10 रुपये बनेंगे, 100 में से 10 माइनस होंगे तो 90 रुपये का डिबेंचर होगा। अब एट डिस्काउंट पे आपके डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है, 90 रुपये। हमने कितनी अदायगी करनी है, बिजनेस जो ख़रीदा है 7,70,000। तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स कितने बनेंगे, 7,70,000 डिवाइडेड बाई 90 रुपीज़ के हिसाब से होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ डिबेंचर 7,70,000 और अब डिबेंचर की वैल्यू हमारे पास 90 रुपीज़ है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी नंबर ऑफ़ डिबेंचर 8,555.55 आएगा। इसको मैंने राउंड ऑफ किया है तो लिखा हुआ है 8,555 डिबेंचर। ये जो पॉइंट इशारिया के बारे में बात की गई है यही उसने ऊपर कहा है, नोट द फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर्स बीइंग पेड इन कैश, इसके बदले में हम कैश पे करेंगे। याद रखना कि डिबेंचर जो है वो आपके पास राउंड फिगर में नहीं होता बल्कि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ठीक है, या एक डिबेंचर होता है या दो होते हैं, 1.5 या 2.5 डिबेंचर कभी भी नहीं होते। पॉइंट में जब डिबेंचर आ जाएगा तो उसके बदले में हम
कैश पे कर देंगे। लिहाजा 7,70,000 को जब 90 पे डिवाइड किया तो हमारे पास बना है 8,555 डिबेंचर। ठीक है, तो अब आप डिस्काउंट पे एंट्री कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री करेंगे, वेंडर मिस्टर नेम एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो हम लिखेंगे 7,70,000, तो हमारे पास आ जाएगा वेंडर मिस्टर नेम एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखेंगे 8,555 मल्टीप्लाई बाई 10 रुपये पर डिबेंचर है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 85,550, 85,550 रुपये। हम लिखेंगे क्या आपने देखा है कि 8,555 मल्टीप्लाई बाई 10 रुपीज़ पर डिबेंचर आप डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 8,555 एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो हमारे पास बनेगा 85,550। और डिबेंचर की असल कीमत जो हमारे पास जो बनी है वो हमारे पास बनी है 8,555 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास बन जाएगा 8,55,500, 8,55,500 रुपये से ये क्रेडिट हो जाएगा डिबेंचर। 8,555 मल्टीप्लाई बाई ₹100, ये हमारे पास बनेगा 8,55,500। अब फिर भी हम जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि डेबिट को जमा करें और इसमें से क्रेडिट माइनस करें तो हमारे पास 50 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, और ये जो 50 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है 50 रुपये का, वो इस 0.55 की वजह से आ रहा है। इसी के बारे में कहा है नोट द फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर्स बीइंग पेड इन कैश, तो आप 50 रुपये बाकी का जो एक्स्ट्रा बनता है क्रेडिट में कम है उसके बदले में कैश पे कर देंगे। अब आपका डेबिट और इसका जो क्रेडिट है दोनों बराबर हो गए हैं। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे बीइंग द इशूएंस ऑफ 8,555 डिबेंचर्स एट डिस्काउंट टू पब्लिक, तो डिबेंचर्स को हमने पब्लिक को डिस्काउंट पर जारी कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो हमारे पास आ रही है कि डिबेंचर्स वर इशूड एट 10% प्रीमियम, कि डिबेंचर्स हम प्रीमियम पे जारी करेंगे, तो प्रीमियम पे जारी करने के लिए हमारे पास लिखेंगे एट प्रीमियम, वैल्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम हमारे पास हो जाएगी, वैल्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम इज इक्वल टू ₹100 प्लस इसी 100 का 10% लेंगे, इसमें जमा कर देंगे तो हमारे पास बनेगी वैल्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम ₹100 प्लस 100 का 10% 10 रुपये बनेगा, तो हमारे पास होगा 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110 ईच हो जाएगा। अब प्रीमियम पे आपके डिबेंचर की जो वैल्यू बनती है वो 110 रुपये है, तो कंपनी ने कितने पे करने हैं उसको 7,70,000 का मुआहदा हुआ है। अब हम देखेंगे 7,70,000 के बदले प्रीमियम पे डिबेंचर्स की तादाद कितनी बनती है। हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर 7,70,000 डिवाइडेड बाई 110 प्रीमियम वैल्यू, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स बनेंगे 7,000 डिबेंचर्स। ठीक है, अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे एट प्रीमियम। ठीक है, तो जर्नल एंट्री होगी वेंडर मिस्टर नेम एंड ब्रदर्स, जो हमारे पास क्रेडिट हुआ ये डेबिट हो जाएगा, वेंडर मिस्टर नेम एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो 7,000 डिबेंचर्स हमने देने हैं, तो हम लिखेंगे 7,70,000 वेंडर मिस्टर नेम एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 7,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, तो हमारे पास बनेगा 7 लाख रुपए। ठीक है, और प्रीमियम कितना होगा 7,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाई 10 रुपये, हमारे पास आ जाएगा 70,000 रुपये आ जाएगा। तो हमारे पास जब अब एंट्री हुई है वेंडर मिस्टर नेम एंड ब्रदर्स अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, 7 लाख रुपए से डिबेंचर अकाउंट पार वैल्यू से क्रेडिट हुआ है, और प्रीमियम जो है 10 रुपये पर डिबेंचर था उसको क्रेडिट कर दिया है। नीचे नरेशन लिखेंगे बीइंग द इशूएंस ऑफ 7,000 डिबेंचर एट प्रीमियम टू पब्लिक, पब्लिक को 7,000 रुपये के डिबेंचर्स हमने इशू कर दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आई होगी। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।